Namaste, this is Janvi, and you're watching Navbharat Today. Today we have with us young and vibrant Miss Gurleen Bedi, food and content creator from Delhi. So, how are you, Gurleen? Hi, Janvi. I am good. How are you? I'm good. Thank you for joining us today. तो ये so far जो आपकी जर्नी है ये फूड ब्लॉगिंग की, ये शुरू कहाँ से हुई? ये मैंने स्टार्ट करी थी जुलाई में 2017 को, और ये बहुत ही रैंडमली स्टार्ट करी थी। ऐसे मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करनी है, मुझे कुछ करना है। एक एप्लीकेशन है स्नैपचैट, मैं उस पे बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बाहर का काफी खाती हूँ, मुझे शौक है, तो मैं जब भी खाती थी मैं खाने की ना पिक्चर्स क्लिक कर लेती थी और मैं उस पे कैप्शन लिख देती थी व्हाट इज लाइफ, एंड इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक यही जिंदगी है टाइप, व्हाट इज लाइफ करके मैं उस पे कैप्शन लिखती थी और मैं लोगों को भेज देती थी। तो एक बार किसी ने कोई खाने की फोटो डाली तो मैंने उससे पूछ लिया कि वेयर डिड यू ईट दिस फ्रॉम, तो शी वाज लाइक इज दिस फॉर योर व्हाट इज लाइफ सीरीज। तो मुझे लगा यार दिस कैन एक्चुअली बी अ थिंग, मुझे एक्चुअली कोई फैंसी कैमरा की या फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट टू स्टार्ट। वो ग्रो करते करते धीरे धीरे तुम चीजों में इन्वेस्ट करते हो। तो आई रैंडमली स्टार्टेड इट वन डे एंड बहुत ही रैंडम डिसीजन था, बट वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव टेकन फॉर माय सेल्फ। Like you said, ki what is life? The food means life for you. Does food mean life for you? Food gives people comfort, like right, whenever a person is in pain या फिर when anyone is sad या maybe कोई भी छोटा बच्चा भी, if you give him or her कोई भी favorite chocolate, या कोई इंसान डिप्रेस फील करे, फ्रेंड्स बाहर ले जाए, चले यार पिज्जा खा के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, तो इट गिव्स अ लिटिल हैप्पीनेस। So at the end of the day happiness is important, so what is life without food? So that is what I was trying to convey, और वो नाम भी what is life वो मेरे इंस्टाग्राम के मैं कैप्शन डालती थी, तो वहां से आया। तो सब कुछ बहुत ही रैंडम हुआ, बट एवरीथिंग फिट्स टुगेदर आई थिंक। Okay, that's good. So, जैसे कि अब आप ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटर, हम देखते हैं कि जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको नेगेटिव कमेंट्स से काफी ज्यादा डील करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभी क्या होता है जानवी, हर एक की लाइफ में अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, बिकॉज ऑफ पर्सनल प्रोफेशनल रीजंस। तो कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स को तो मैं ट्राई करती हूँ पढ़ के इग्नोर कर दूं कि लोग अपने फोन के पीछे बैठ के कुछ भी बकवास कर सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत मतलब रोज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली भी नहीं, रोज होता है, तो मैं ना ध्यान दूं। पर कभी कभी ना वो चीज दिमाग पे लग जाती है। बहुत ही अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब मेरा अच्छा दिन नहीं रहा था, आई वाज नॉट हैविंग अ गुड डे, तो मैं रात को ऐसे ही फोन स्क्रॉल कर रही थी, ये अराउंड 1:30-2 बजे की बात है, और किसी ने कमेंट कर दिया था बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही वल्गर और कुछ थ्रेटनिंग सा कमेंट था। तो वो देख के इतना, मतलब भाई खाने की फोटो पे कमेंट आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज कमेंट ऑन अ खाने का वीडियो या फोटो, और वो इतना नेगेटिव था कि आई एक्चुअली हैड टू कॉल 1-2 फ्रेंड्स और उनसे बात करके मुझे अपना मूड ठीक करा, और उस दिन मैं रात को 3-4 बजे सोई हूँ, बस उस एक कमेंट की वजह से। लोगों को लगता नहीं फर्क पड़ता भाई, जो जिसके लिए तुम बोल रहे हो बिहाइंड द स्क्रीन दैट इज ऑल्सो अ पर्सन। आधे टाइम तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, बट अगर मेरा पहले से ही मूड खराब है, उसके ऊपर मुझे कोई इतना नेगेटिव कुछ आगे बोल जाएगा, तो वो चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू ट्राई टू बी अबव ऑल दोस पीपल, क्योंकि आई फील कि अपने फोन के स्क्रीन के पीछे बैठ के लोग टाइप कर सकते हैं, मेरे सामने मुंह पे आके तो नहीं बोल सकते ना। पीपल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, बहुत खाली टाइम है लोगों के पास, फोन देख के उनको लगता है हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। तो इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। हमें यही सोच के मैं करती हूँ कि वो लोग मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो क्या ही नेगेटिव बोल लें, तो फर्क इतना नहीं पड़ने देती हूँ। चलो, इट्स गुड यू आर कोपिंग विद इट। तो अब जो ये है कि आपने इतने सारी चीजें एक्सप्लोर कर चुके होंगे सो फार, तो आपको बेस्ट मतलब दिल्ली का कौन सी आप रिकमेंड करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए? रिकमेंडेशन से मेरे से बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे फॉलोअर्स भी क्वेश्चन पूछते हैं, पर यार डिपेंड करता है तुमने क्या खाना है। मतलब आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ छोले भटूरे, मुझे छोले भटूरे, बटर चिकन और बेसिकली इंडियन cuisine आपका इज योर फेवरेट? Not specifically favorite, I like sushi as well, I like my Italian food as well, बट छोले भटूरे मुझे एक स्पेसिफिक एक डिश है, मुझे बहुत पसंद है, एंड मेरे से लोग हमेशा पूछते हैं कि छोले भटूरे दिल्ली में अच्छे कहाँ मिलते हैं, और मेरा जवाब ये होता है छोले भटूरे दिल्ली में ना हर जगह अच्छे मिल जाते हैं। तुम बता दो तुम्हें नॉर्थ दिल्ली में खाने हैं तो मेरे 1-2 फेवरेट आउटलेट्स हैं,
साउथ दिल्ली के मेरे 1-2 फेवरेट आउटलेट्स हैं, तो मेरा ऐसा नहीं है कि यार यहीं के बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में खाना आई पर्सनली फील हर जगह बहुत अच्छा मिल जाता है, या तो तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, हब है फूड का दिल्ली तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अब ये जैसे पैंडेमिक है, सो हाउ आर यू डीलिंग विद द पैंडेमिक? मतलब इट हैज अफेक्टेड योर ऑडियंस का जो ऑडियंस रीच है, कुछ भी मतलब इसमें थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि आपकी ऑडियंस रीच बड़ी है जस्ट बिकॉज पीपल आर मोर गेटिंग इन्वॉल्व इन लाइक बेकिंग एंड कुकिंग शोज में, तो आपकी रीच बड़ी है इसके? जैसे आप मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया तो आप डेली आई थिंक कुकिंग वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, तो आपकी इससे राइट। ऑडियंस रीच बड़ी है या फिर थोड़ी कम हुई है जस्ट बिकॉज आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ी सजेशंस नहीं दे पा रहे होंगे बिकॉज अभी जो आपके पास शायद पिछला कंटेंट होगा आप वही अपलोड कर पा रहे होंगे, तो हाँ, आपको क्या लग रहा है कि ऑडियंस रीच में क्या फर्क आया है? ऑडियंस रीच डेफिनेटली लॉकडाउन में बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत बहुत खाली टाइम हो जाता है लोगों के पास, कोई बाहर मतलब नहीं इट जा हैज रहा, बीन तो एवरीवन बेनिफिशियल इज फॉर ऑन यू? देयर फोन। थोड़ा सा, क्योंकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ऐसे ऊपर नीचे बढ़ जाता है, बट कंपेयरिंग इट टू द लास्ट लॉकडाउन, मुझे लग रहा है लास्ट लॉकडाउन में रीच ज्यादा थी कंपैरेटिवली टू इस लॉकडाउन। क्योंकि इस लॉकडाउन में थोड़ा सा माहौल इज वेरी डिप्रेसिंग, लोगों के घर में भी प्रॉब्लम्स है, इतना फैला हुआ, तो आई दिस माइट बी द रीजन एज वेल, बट लास्ट लॉकडाउन में ज्यादा रीच थी। ये तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है अभी फिलहाल? लाइक टीनेजर्स को आप टारगेट कर रहे हो या फिर जो ओल्ड जनरेशन है, एल्डरली पीपल है, उन सब के लिए? My target audience is anyone who loves food, be it a teenager, be it a mom of kids, be it a father, anyone। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, खाना खाना पसंद है, उसमें कोई एज फैक्टर नहीं आता है फील। एज फैक्टर खाना नहीं है? खाने का शौक टीनेजर्स को भी होता है, बड़े लोगों को भी होता है, तो शौक की बात है। पर्सनली कोई कितना डिपेंड करता है, कई लोगों को नहीं शौक होता नई नई चीजें खाने का, उनको लगता है हमें यहीं का पनीर पसंद है, हम यहीं जाके खाते हैं, कई लोगों को शौक होता है। तो मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जिन लोगों को खाना एक्सप्लोर करने का है, घर पे खाना बनाने का, नई नई चीजें ट्राई करने का शौक ट्राई है, करने का। एज वाइज नहीं है। या तो व्हाट आर योर फ्यूचर एंडेवर्स? मतलब जो आपका माइलस्टोन था अचीव, वो आप अचीव कर चुके हो फिलहाल, या यू हैव सो मच इन योर माइंड कि अभी आपको इतना अचीव करना है? माइलस्टोन्स तो मुझे है, मतलब एक माइलस्टोन तुम अपने लिए सेट करते हो। अब मेरे अभी रिसेंटली 100 के हुए, विच वाज अ बिग थिंग फॉर मी, 100 के होना, तो दैट इज वन माइलस्टोन विच आई हैव अचीव्ड। मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन है अब एक्चुअली यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, थोड़ा सा सक्सेसफुल होना। मैंने रिसेंटली यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, यस यस। तो मेरा थोड़ा सा ध्यान मैं उधर भी डाइवर्ट करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत चीजें मैनेज करना। तो माइलस्टोन्स मुझे लगता है थोड़ा टाइम बाद मैं बढ़ाती रहती हूँ कि अब ये करना है, अब ये करना है। So like coming to the YouTube, तो अब आपको क्या लगता है कि what the challenges you have to face? Like जब YouTube और Instagram में कंटेंट क्रिएशन में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो challenges आपको क्या फेस करने पड़ेंगे उसके लिए? चैलेंज मुझे ये लग रहा है यूट्यूब के लिए सबसे बड़ा, कि यूट्यूब में थोड़ा लॉन्ग वीडियोस जलती हैं, इंस्टाग्राम में थोड़ी शॉर्ट वीडियोस और जलती हैं, videos? तो मुझे अलग से एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है, तो वो सब चीजें नया सीखना अलग तरीके से, यूट्यूब का अलग टाइम पे पोस्ट करना, एंगेजमेंट लाने के लिए अलग कीवर्ड्स जानना, तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर है। वहां पे सब्सक्राइबर्स कैसे ग्रो करने हैं, ये चीजें मैंने भी अभी सीखनी है, तो ये सारे मेरे लिए आगे चैलेंजेस है। तो अभी तक जो ये आप काम कर रहे थे फूड ब्लॉगिंग का, ये अकेले मैनेज कर रहे थे सब, या फिर आपके पास एक पूरी टीम है जो आप मैनेज कर रहे हो इतना सब कुछ एक साथ? अभी कोई टीम नहीं है, जो भी करती हूँ वो मैं अकेले ही कर रही हूँ। जो खाना बनाना है से खाना शूट करने तक, खाना एडिट करने तक, खाना पोस्ट करने तक, वो सिंगल हैंडेडली ही कर रही हूँ, नो टीम। आई माइट हायर अ फ्यू पीपल, इंटर्न्स या एडिटर सम टाइम इन द फ्यूचर, अगर मैं थोड़ा सा और ग्रो कर जाती हूँ, बट अब तक मैं सब अकेले करते आई हूँ। ओके, दैट्स गुड। सो जैसे कि अब मतलब आपको क्या लगता है कि व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर फूड ब्लॉगर्स? अभी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस चीज को लेकर, तो क्या लगता है कि व्हाट इज स्पेशल इन यू जो लोग आपको आपके चैनल को और आपके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेंगे? क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही डाइवर्स है। अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स रेसिपीज डालनी शुरू की है, मैं बहुत पहले से डाल रही हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे होगा, आपको घर का खाना भी मिलेगा, आपको बाहर का खाना भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंडियन डाल रही हूँ, मैं छोले भटूरे डाल रही हूँ, हर तरीके का खाना डाल रही हूँ मैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट से लेके स्ट्रीट फूड से लेके घर के। तो आपको जो भी खाने में पॉसिबिलिटीज है, एवरी
मेरा पेज हर एक चीज का अमालगमेशन है एक तरीके से, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि भाई स्ट्रीट फूड है या एक्सपेंसिव ही, तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ है वहां पे। ओके, तो अभी आप लाइक पेड प्रमोशंस वगैरह भी कुछ कर रहे हो या फिर जस्ट लाइक कि अपना ही है कि आर यू अर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस, और या फिर हॉबी है, पैशन है, इसलिए कर ही रहे हो बस? It started out as a hobby, but now brand collaborations आते हैं, so we do earn from that. कोई ब्रांड हमसे कोलैबोरेट करता है तो we try to promote them, तो उसके थ्रू earn होता है। ओके, तो अभी तक आप कितना कर चुके हो ये सब? डिपेंड्स, हर महीने कभी कभी ज्यादा कोलैबोरेशंस आ जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, किसी महीने कम आते हैं तो कम, ऐसा कुछ फिक्स्ड इनकम नहीं है क्योंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फ्रीलांसिंग थिंग। फ्रीलांसिंग, तो मतलब जो फ्यूचर फूड ब्लॉगर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? उनके लिए मेरी यही एडवाइस है, फूड ब्लॉगिंग में तभी आओ अगर तुम्हें शौक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं अच्छा यार तू तो इतने पैसे कमा रहे, इससे मैं भी कर लेता हूँ, बट वो नहीं हो पाता है। यू स्टार्ट अर्निंग वेरी लेटर। तुम्हें अपना पेज ग्रो करना है, जब तक वो शौक नहीं है तुम्हें अंदर से कि मुझे करना है, इट लुक्स वेरी इजी दूर से देखने में, बट वंस यू गो बिहाइंड द सीन्स देयर इज अ हेल लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व। तो मेरी एडवाइस है, इफ यू आर इन इट फॉर द मनी, डू नॉट डू इट। if you doing it as a hobby, start it out, don't run towards the money। अपने पेज को अच्छा बनाओ, उसमें यूनिकनेस लाओ कि तुम मतलब वो तुम्हारा पेज लगे, क्योंकि फूड पेजेस बहुत सारे हैं। व्हाट डिफरेंशिएट्स इज हाउ यू पुट योर फैक्टर इनटू इट, उसे तुम अपना कैसे बनाते हो, तो वो करो। लोगों का कंटेंट कॉपी मत करो, लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, डोंट कॉपी, बी योरसेल्फ, लेट दैट शो इन योर पेज। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मुझे लगता है हर फूड ब्लॉगर को दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे रिसेंटली अभी एक बाबा का ढाबा वाला एक बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पास आया, लाइक आपने किसी के लिए आपने फूड ब्लॉगिंग की हो, उनके लिए वीडियो शूट कराओ एंड सडनली उनका बिजनेस इतना हाइप हो गया हो, या फिर कभी उन्होंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने अपने फूड ब्लॉगिंग के करियर में आज तक देखा? ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी जो फूड वीडियोस होती हैं दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ फूड वीडियो दैट गॉट फेमस फॉर बाबा का ढाबा। आई टारगेट मोस्टली फूड, तो आई डोंट पोस्ट दैट दोस काइंड ऑफ वीडियोस टिल नाउ, तो वैसा एक्सपीरियंस आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंपेयर। ओके, दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच। नाइस कनेक्टिंग विद यू। बाय बाय, थैंक यू। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।